दोस्तों वर्ल्ड वार 3 की तारीख तय हो चुकी है और कल्पना कीजिए ये 2026 की तारीख को होगी तो क्या होगा। यूएसए ने जिस तरह वेनेजुएला पर हमला किया और वहां के एक्टिव प्रेसिडेंट मुद्रो को उठा लिया, क्या ये 2026 में एक वर्ल्ड वार को भड़काने का काम करेगा। अमेरिका का ये कदम एक ऐसा कदम था जो कि कोल्ड वॉर के बाद कभी नहीं उठाया गया। काफी दिन ढूंढने के बाद आज हमारे हाथ लगे हैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो 2026 की भयानक तस्वीर को बयान कर रहे हैं। यूएस आर्मी का एक सीक्रेट मिशन और वर्ल्ड रिचेस्ट पर्संस का आइलैंड खरीदना और उनमें बंकर बनाना, क्या ये सभी तार एक साथ जुड़े हुए हैं। आइए आज इस वीडियो में इसको डिकोड करते हैं। कहानी शुरू होती है 1 जनवरी 2026 से, जब पूरा वर्ल्ड न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने में लगा हुआ था। तब यूएस आर्मी एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देने में लगी हुई थी जिसका नाम था एब्सोल्यूट रिसॉल्व। डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग यूएस आर्मी काफी महीनों से एक सीक्रेट मिशन पर लगी हुई थी और ये मिशन कहीं और नहीं, वेनेजुएला में होना था। इस मिशन को अंजाम देने के लिए यूएस आर्मी ने एक टीम को तैयार किया और उसे वेनेजुएला में उतारा, जिसका काम था मुद्रो की जासूसी करना। वो क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन कौन सी गाड़ी उसके और कौन कौन से पेट उनके पास रखे हुए हैं। जब मिशन पूरे अपने फाइनल स्टेज में था तब यूएस आर्मी ने डेल्टा फोर्स को प्रैक्टिस करने के लिए एक नक्शा तैयार किया और मुद्रो के घर जैसा एक घर बनाया गया और उसमें एक मुद्रों की डमी भी रखी गई कि कैसे इस मिशन को अंजाम दिया जाएगा। डेल्टा फोर्स ने पूरे 3 मिनट का टाइम लिया और वो एक एक्टिव प्रेसिडेंट को उठाकर वहां से यूएसए में ले गए। यूएसए ने तो अपना मिशन पूरा कर दिया, मगर ये मिशन पूरे वर्ल्ड के लिए एक खतरा बनकर आया। जब दुनिया की सुपर पावर और डेमोक्रेटिक कंट्री एक ऐसा मिशन करेगी तो दूसरे देश अनसेफ फील करेंगे। इस डर के चलते हुए पूरे वर्ल्ड में एक सहम का माहौल बन गया और सभी देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स को अपनी गद्दी जाने का डर सताने लगा। और इसकी शुरुआत हुई नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन ने बताया कि यूएसए ने जो मिशन किया है ये इंटरनेशनल लॉज को वायलेंट कर रहा है। अगर यूएसए सोच रहा है कि ये मिशन नॉर्थ कोरिया में भी करेगा तो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट ने बोला कि ये सब भूल जाए। और नॉर्थ कोरिया ने यूएसए को वार्न भी किया कि उनकी न्यूक्लियर मिसाइल यूएसए पर टारगेट है। युद्ध की शुरुआत कोई एक दिन में नहीं होती है, बल्कि वर्ल्ड की छोटी छोटी घटनाएं इसको चिंगारी लगाने का काम करती हैं। और एक ऐसी ही चिंगारी का काम चाइना और ताइवान में हुआ है। चाइना भी अपनी विस्तारवादी नीति को अपना रहा है। वो उन्होंने कभी इंडिया पर अपना क्लेम कर दिया, कभी ताइवान पर क्लेम कर दिया और कभी दूसरे देशों पर अपना क्लेम करते रहता है। यूएसए के मिशन का फायदा उठाते हुए चाइना ने ताइवान पर हमला कर दिया है। ये हमले ताइवान पर पहले भी कई बार हुए हैं, मगर उस समय यूएसए की आर्मी ताइवान में मौजूद होती थी, तब चाइना इतना साहस नहीं करता था। पिछले साल यूएसए ने अपनी आर्मी को ताइवान से वापस बुला लिया था और चाइना तब से ताइवान पर हमला करने की पैराक में था। बहुत ही बड़ी मात्रा में अपनी नेवी की शिप्स और सबमरीन्स को ताइवान पर हमला करने के लिए भेजा और तब ताइवान को अपने डिफेंस के लिए अपनी नेवी को उतारना पड़ा और ये कन्फ्लिक्ट इस 2026 में और भी बढ़ सकती है। यूएसए ने इस मिशन के बाद क्यूबा, कोलंबिया, ईरान और मेक्सिको को भी धमकियां दे डाली कि अगर वो यूएसए के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं तो उनकी सत्ता चली जाएगी। जिसके बाद ईरान पर हमले भी शुरू हो गए। आपने देखा होगा ईरान में काफी समय से कुछ प्रोटेस्ट चल रहे हैं जो कि वहां की सरकार के विरोध में है और वहां की सरकार इन प्रोटेस्ट को दबाने में नाकाम हो चुकी है। तभी यूएसए इन प्रोटेस्टर्स के हक में आ जाता है और वो ईरान को वार्न करता है कि अगर खमेनी सरकार ने इन प्रोटेस्टर्स को किसी भी इलीगल तरीके से दबाने की कोशिश की तो ईरान पर हमला कर देगा। तभी ईरान ने इजराइल और यूएसए को वार्न किया अभी किसी भी तरह का हमला ईरान पर होता है तो ये एक एक्ट ऑफ वॉर को माना जाएगा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान उसका जवाब देगा और इजराइल को पूरी तरह से दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। हमारे हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि ईरान सिर्फ 24 घंटे दूर है अपने न्यूक्लियर पावर बनने में और उसकी न्यूक्लियर पावर बनने में उसकी मदद चाइना कर रहा है। अगर ये मदद चाइना कर रहा है तो यूएसए के लिए ये खतरे की घंटी है। अगर ईरान पर किसी भी तरह से हमला होता है तो चाइना और रशिया इसके जवाब देने में पूरे सक्षम है और ईरान चाइना और रशिया का बहुत ही अच्छा दोस्त है। यूएसए में जब से डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड टर्म शुरू हुआ है तब से पूरे वर्ल्ड में सहम का माहौल बना हुआ है। यूएसए ने ग्रीनलैंड पर भी अपना क्लेम करना शुरू कर दिया है जो कि डेनमार्क का पार्ट है और डेनमार्क एक नेटो कंट्री है। जब एक नेटो कंट्री दूसरी नेटो कंट्री पर विस्तारवादी की नीति और सोच रखती है तो इस नेटो का क्या होगा। को लगने लगा है कि नेटो अब टूटने की कगार पर है। नेटो की कंट्री ग्रीनलैंड और पोलैंड में अपनी आर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया है और पूरा यूरोप अब रशिया की ओर देख रहा है कि रशिया के साथ कोई ट्रीटी हो जाए और जब यूएस से यूरोप पर हमला करे तो रशिया उसका साथ दे।
अब सामने आता है इस कहानी का सबसे डरावना सच। मैंने 2025 में कई रिपोर्ट्स पढ़ी जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि जो कि वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है जैसे मार्क जुकरबर्ग, इलॉन मस्क और बिल गेट्स हैं, वो अपने प्राइवेट आइलैंड खरीद रहे हैं और उसमें बंकर्स बना रहे हैं। 2026 की सिचुएशन को देखते हुए मुझे ऐसे लगना लगा है कि 2025 में इनको पता चल गया था कि 2026 में बहुत ही भयंकर समय होगा। तो ये भी मालूम था कि 2026 की जो जियोपॉलिटिक्स होगी वो बहुत ही ठीक नहीं होगी, और इनको क्या डर था कि आसमान से कौन सी आफत आ जाएगी जो उन्होंने बंकर्स बनाने शुरू कर दिए। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कोई भी जंग एक दिन में शुरू नहीं हुई, बल्कि आसपास की छोटी छोटी घटनाएं एक बड़ी जंग को जन्म देती हैं। एक दूसरे देशों को न्यूक्लियर की धमकियां देना, बड़े देशों का दूसरे देशों पर कब्जा करना और रिचेस्ट पर्संस का बंकर्स और आइलैंड को खरीदना, क्या ये 2026 की एक बड़ी जंग को न्योता नहीं दे रहे हैं? अपनी राय कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।